गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंटों, वेलकम एनडीएस अन्नू अकेडमी पर बायो में आपका स्वागत है। तो आज हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर 2 बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल में इसमें क्या कंजूसी, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम क्लास को देरी ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो जो अपने दोस्तों तक भेज दिया करो, जिससे क्या है कि आने वाले समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को नीट का पूरा सिलेबस जो भी बायो कंटेंट हैं वो फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। और इसकी जो बैक वीडियो हैं उन्हें भी आप देख लिया करिए। जो भी इंक्वायरी होती है आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो उपलब्ध होंगी। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो के मियोसिस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मियोसिस होता क्या है। सेल डिवीजन के लिए दो पार्ट की आवश्यकता होती है। सेल डिवीजन क्यों होता है? अगर सेल डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड का मतलब होता है एक से दो होना, विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है? डिवीजन। विभाजन का मतलब क्या है? एक से दो बनना, दो से चार बनना, चार से आठ बनना, आठ से 16, 32, इस तरीके से क्या है, बढ़ जाता है रेशियो। सेल डिवाइड क्यों होती हैं? इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे जब भी निर्माण हुआ होगा, हमारा जन्म हुआ होगा, तो जन्म होने से पहले क्या हुआ होगा? जन्म से पहले हमारे मदर और फादर ने क्या किया? मदर ने हाफ सेल दी, फादर ने हाफ सेल दी, और उस सेल से आगे जाके क्या हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझिएगा, हम किसी चीज़ को देखो डिटेल में पढ़ेंगे ना तब इंटरेस्ट आएगा, और हम उसे ओवरऑल एक सेकंड में सब कुछ जानना चाहें तो नहीं हो पाएगा कुछ। हाफ सेल किसने दी? ओवम के द्वारा आई। और हाफ सेल किससे आई? स्पर्म से आई। और ये दोनों सेलों ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, और तब जाके एक सेल बनी। और इस सेल से अब क्या जन्म इतना ही होगा? हम कोई यूनिसेलुलर है नहीं, ये सेल क्या करेंगी? दो सेल बनाएंगी। क्या है, हमारा शरीर बनने के लिए, शरीर किससे बना है? शरीर ऑर्गन सिस्टम से बना है। ऑर्गन सिस्टम मतलब तंत्र। ऑर्गन सिस्टम किससे बने? एक ऑर्गन बनने के लिए बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं, तब जाके ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब अंग। और बहुत सारी सेलें कलेक्शन होके क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है। और सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम केवल सेल का जो बहुत सारे टिश्यू बने कैसे, तो वो सेलों का डिवीजन हो के एक से दो, दो से चार, इस तरीके से बने। जैसे हमारी आंख है, फिंगर है, ये कितनी मोटी दिख रही है। बच्चा पहले देखा छोटा सा होता है, इतना बड़ा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। तो वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा? वो सेलों के डिवीजन की वजह से पहुंचा। तो वही होता है, उसमें कई स्टेप होती हैं। जैसे हम बात करें, हमने क्या क्या बात की थी सेल डिवीजन में? सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था इंटरफेज। इंटरफेज में क्या था? G0, G1, S और G2। और इसके बाद क्या आती है? एम फेज। एम फेज में हमने क्या पढ़ा था? इसे क्या बोलते हैं? मिटोसिस। मिटोसिस। इसमें क्या था? एनाफेज, प्रोफेज, सॉरी, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पे एक और आ जाती है, अभी आ गई है, प्रोमेटाफेज। ठीक है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये स्टेप आई। इसके बाद में क्या है? सेल डॉटर सेल की तरह ही बन गई। लेकिन जो स्पर्म होता है, आपने देखा है, आपको जन्म किससे हुआ? मदर फादर से। लेकिन क्या नहीं तो आप मदर जैसे दिखोगे, नहीं आप फादर जैसे दिखोगे। दोनों का क्या है? मिक्सर कॉफी, सेम। तो वो दोनों का मिक्स कैसे हुआ? तो जो स्पर्म सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम आ रहा है, इन क्रोमोसोम का क्या होता है? आपस में जुड़ना, जो हम अभी आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है। तो इसमें क्या है? इसी स्टेप को समझने के लिए सेल का दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मियोसिस, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? मियोसिस। तो जो मिटोसिस हम पढ़ लिया, आज हम बात करेंगे किस पे? मियोसिस पे। तो मियोसिस में कई स्टेप होती हैं। जैसे अगर मैं ओवरऑल यहाँ बताने की कोशिश करूँ आपको,
तो इसमें देखिएगा क्या क्या स्टेप है। पहले क्या आ रहा है, इंटरफेज है, फिर प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सेम वही उसी तरीके से चलता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद में देखो 2 चल रहा है, ये अंतर होता है। देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कितना है, एमाइटोसिस, ठीक है, एमाइटोसिस जैसे यूनिसेलुलर होते हैं बाइनरी फ्यूजन द्वारा। अमीबा है, अमीबा के पास कितनी सेल है, एक सेल है, बड़ा होगा, बड़ा होके फ्यूज करेगा, पैरामीशियम। तो इस तरीके से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं एमाइटोसिस, वो भी डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया इक्वेटर। माइटोसिस डिवीजन में क्या है, इसे क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन, और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन। इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, कम हो जाना। इस स्टेप में आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि देखिएगा ये क्या है, बाइनरी, इसमें डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और देखिए जो ऑर्गेनिज्म पहला था उसी की तरह सेम नॉर्मल तरीके से वो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, और इस तरीके से ये 2 बन जाएंगे वन से, और इस तरीके से ये गैप आ गया, इसमें खांच बन गई, क्रोमोसोम सेग्रेशन हुआ, और साइटोकाइनेसिस बन के ये कितनी बन गए, 1 और 2। मिटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, डिप्लोइड सेल थी, एस फेज आया था उसमें, और ये कौन सा था, ये मेटाफेज है। इसमें कितनी फेज थी, अगर हम एम फेज की बात करें, मिटोसिस में क्या था, एम में क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इतनी अवस्थाएं थी। मेटाफेज में कैसा दिख रहा था, ये इस तरीके से दिख रहा था, क्रोमोसोम एक लेयर में जुड़ जाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जो ग्रीन वाला है ना, ये मान लो आप, ये मदर का है, और रेड वाला क्या है, ये फादर का है। तो इस तरीके से जो जीन आए वो इस तरीके से इसमें बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका अमाउंट क्या है, 50-50% दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए जो हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस में आपको ये दिख रहा है, इसी का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एस फेज के बाद। देखिए ये इस तरीके से जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्पेशल आ गया। ये जो वेरिएशन है इसी को मियोसिस में समझा जाता है। जैसे कभी देखा है बकरी का बच्चा, बकरी व्हाइट है, उसका बच्चा कैसा होगा, जैसी मम्मी है वैसे ही दिखेगा, नहीं, उसमें कुछ स्पॉट आएंगे। तो वो स्पॉट क्या है, वेरिएशन, तो वो वेरिएशन को शो करता है। हमारे अंदर वेरिएशन होती है, हमारे 2 या 3 बहन भाई हैं, क्या हम सब एक से दिखते हैं, नहीं, थोड़ा 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 अंतर सभी में होता है, यही वेरिएशन होता है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। ये मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कम हो जाना, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है इसके लिए। इसकी जो डिस्कवरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्कर हेडविग। ऑस्कर हेडविग ने क्या किया था, ऑस्कर हेडविग ने इसने 1876 में 1876 में एग किसका, सी अर्चन के एग पे इन्होंने देखा था इसे। सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1883 में डिस्कवर किया। इनके बाद अगेन लिव्स क्रोमोसोम्स वाई एडवर्ड वैन बेंडेन ने, इन्होंने किस पे देखा था, एस कैरिस पे, इन्होंने एस कैरिस पे देखा, और राउंड वाइंड एग को इन्होंने देखा। अगले साइंटिस्ट आए थे फेरमर्स एंड मोरे, इन्होंने पहली बार क्या है, मियोसिस टर्म को यूज किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, फेरमर मोरे ने क्या किया था, जो मियोसिस टर्म होती है, जो शब्द है उसका उन्होंने डिस्कवर किया और उसे यूज किया था। लेकिन सबसे पहले किसने, ये ऑस्कर थे। ऑस्कर ने 1876 में इस चीज पे सी अर्चन था, सी अर्चन उस पे इन्होंने डिस्कवरी की थी और बताया। अब मियोसिस की हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। मियोसिस जैसे कि
देखिए ये चीज याद करने वाली है जिसे हमें याद रखना चाहिए। मियोसिस का काम क्या है ये मैंने बता ही दिया। फर्स्ट टाइम इन्होंने मियोसिस के टर्म को यूज किया था, किसने? फर्मर एंड मोरे ने। इसमें क्या होता है? कम होना या न्यूनीकरण होना। रिडक्शन डिवीजन भी कहता है, इसे क्या है? डिप्लॉयड। 2n मदर्स डिवाइड ट्विस टू फ्रॉम द हैप्लॉइड। ये क्या कर रहा होता है? 2n से n बनता है, वो अभी आगे समझते हैं हम, देखो कैसे बनता है। इसमें क्या है? इसी दौरान इसमें क्या है? क्रोमोसोम रेप्लिका बनती है। क्या बनता है? क्रोमोसोम रेप्लिका। मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ये वो पॉइंट है, आपको याद रखने ही चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं पता तो मियोसिस में आप कुछ नहीं, ये रट्टा मार के याद ही कर लो। इसमें क्या है? रेप्लिका आ रही है। मियोसिस को क्या कहते हैं? कम होना या रिडक्शनल या न्यूनीकरण होना। दूसरा क्या है? मियोसिस डिवीजन के टाइम पे क्या है? न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होता है। समझ आ रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार हो रहा है। यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम रेप्लिका बन रहे हैं इसी दौरान। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए। ऑस्कर रिप्रोडक्शन ऑर्गन, टेस्टिस से ओवरी वगैरह, इसमें क्या है? ये बनते हैं एनिमल्स एंड अदर्स, ओव्यूल्स, प्लांट्स, एसेंटियल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, ये इसका बेसिक है। अब हम बात कर लेते हैं, मेनली मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मिटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? वो पहली स्टेप में ही कंप्लीट हो गई। क्या पढ़ा था? मिटोसिस चल रहा था, उसमें फेजें आई थी। पहली फेज का क्या नाम था? प्रोफेज। मिटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? इसमें कुछ फेज थी जिसका नाम क्या था? पी, पीएम और मैट, ऐसे ही बताया था। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये अवस्थाएं थी। इसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से इसमें क्या होता है? इसकी जो अवस्था है इसमें चलता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ये क्या होता है इसी को समझना मियोसिस है। इसमें क्या होता है? देखिए जैसे 2n और 2n, इसी को क्या बोलते हैं? मियोसाइट। इसके बाद इससे क्या बनता है? n बनता है। ठीक, इसे बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, या इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इधर लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, पिक्चर के साइड में आ रहा हो, मैं इधर लिख देता हूं। ये क्या है? मियोसिस फर्स्ट, इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। इसके बाद में जो ये n बना, ये सेम का सेम यहाँ पे क्या बनाएगा? 4 बनाएगा, 4 हैप्लॉइड बनाएगा। यहाँ से क्या आया? फिर n आएगा और फिर n आएगा। इस स्ट्रक्चर को आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं क्या? मियोसिस सेकंड। समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट क्या है? मियोसिस सेकंड। और ये वाला पार्ट क्या है? मियोसिस फर्स्ट। कहाँ से? यहाँ तक। और ये कहाँ से? यहाँ तक। इसे ऐसे समझिएगा, ये क्या है? मियोसिस फर्स्ट और ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकंड है। जो 4 हैप्लॉइड बना इसी को क्या बोला जा रहा है? मियोसिस सेकंड। लेकिन इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर, इक्विवेलेंट।
इक्वेशन भी बोल देते हैं। ये सेम प्रोसेस किसकी तरह होती है इसकी, ये पूरा होता है जैसे मिटोसिस हो रहा था, सेम उसी तरीके से अपने डॉटर सेल की तरह ये सेलें बन जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये एन है, एन से इसने क्या है 2n बना, यहाँ पे क्या है 2n और यहाँ पे n बना। यहाँ क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या है क्रोमोसोम, मियोसिस में क्या होता है न्यूक्लियस का 2 बार विभाजन होता है। तो इसमें अगली स्टेप की तरफ चलते हैं हम। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इसमें प्रोफेज आती है। प्रोफेज में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फेज होती है ये, क्योंकि ये कई फेजों में डिवाइड होती है, अभी हम आगे देखेंगे। लॉन्ग टाइम तक चलती है। मिटोसिस में क्या है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आ जाती है, लेकिन ये प्रोफेज काफी कॉम्प्लेक्स होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं और सिनेप्स बनाते हैं। इस चीज को याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है सिनेप्स कहाँ बनते हैं, तो ये क्या है सिनेप्स बनाते हैं, सिनेप्स कहलाते हैं। 2 सेम क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चेस मेटा के स्थान पर क्रोमोसोम पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ही को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जो वेरिएशन आ रही है, जो उस बकरी में कलर दिखाई दे रहा है, वो किसकी वजह से, ऐसी नहीं किसी की भी दया दृष्टि हो गई, जिसको भी समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे होशियार हैं समझ जाते हैं। तो वो दया दृष्टि ऐसी नहीं होती है, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से उसमें वेरिएशन दिखाई देता है। आप में जो स्पेशल कैरेक्टर है, आप बिल्कुल स्पेशल दिखाई दे रहे हो, वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हो, आपके जीन क्या है ट्रांसफर हुआ है, आए जीन कहीं से, तब जाके आप इतने स्पेशल दिखाई देते हो। तो प्रोफेज कई फेजों में डिवाइड होती है। तो इसके प्रोफेज को अगर हम थोड़ा ओवरऑल बता दूं मैं, देखिए प्रोफेज इतनी फेज में डिवाइड होती है। प्रोफेज की सब फेज क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्सिटीन, डिप्टेटीन और ये क्या है डाइकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज होती है उसकी 5 सब फेजें होती हैं, उसी 5 सब फेजों में से हम पहली फेज की बात करेंगे। तो प्रोफेज की सब फेज फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम क्या होता है लेप्टोटीन या लेप्टोनेमा। ठीक है, लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लघु सूत्री अवस्था। बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाए हैं आपको, बहुत ही डिटेल शॉर्टली, ये CSIR लेवल तक बना है मैंने। आप नीट बायो का जितने भी एग्जाम होते हैं, जहाँ भी सेल आती है, आप सबके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आप क्या देंगे, केवल यही है कि आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ आया या नहीं, और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ कुछ एक ऐसा चैनल है वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो देखिएगा, लेप्टोटीन को ही दूसरा नाम क्या होता है लेप्टोनेमा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लघु सूत्री अवस्था। अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा उसमें बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसको हिंदी में कहते हैं लेप्टोनेमा का अर्थ क्या है थिक थ्रेड। थिक थ्रेड का मतलब होता है पतले धागे, पतले धागे। तो ये होती क्या है, इसमें क्या है पेरेंट्स हाफ मेल हाफ फीमेल क्रोमोसोम क्या है प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है न्यूक्लियस साइज बढ़ जाता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस साइज बढ़ गया है। ये क्या है सेल का ऊपरी स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ क्या है क्रोमोसोम इस तरीके से फोल्डिंग दिखाई देते हैं, क्रोमेटिड्स। तो वही बता रहा है ये क्रोमेटिड्स कैसे हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, होकर सिकुड़ जाते हैं। क्रोमेटिन थिक क्रोमेटिड कैसे हो जाते हैं थिक थ्रेड लाइक होते हैं, जो बाद में जाके फोल्ड होकर मोटे हो जाता है।
सेंट्रियोल्स 2 पार्ट में क्या है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ सेंट्रियोल्स होते हैं, ये क्या है, डिवाइड होने लगता है। यहाँ सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और दूर दूर होने लगते हैं, क्योंकि बाद में जाके इनका आपको रोल समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोफेज फर्स्ट में सब स्टेज लेप्टोटीन काम करती है। क्या कर रही है, पेरेंट्स से हाफ मेल हाफ फीमेल क्रोमोसोम को प्राप्त करके क्या है, न्यूक्लियस साइज बढ़ता है, क्रोमेटिड्स कुंडलित सिकुड़ जाते हैं, और क्या है, क्रोमेटिड्स थिक थ्रेड्स होने के बाद में फोल्ड हो जाते हैं, मोटे हो दिखाई देने लगते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है इसका क्या है, सेंट्रोमियर 2 पार्ट में क्या है, डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अगला दूसरी स्टेज है वी, सब फेज, इसे बोलते हैं जाइगोटीन। दूसरा नाम क्या है इसका, जाइगोनेमा, या तो जाइगोटीन या जाइगोनेमा, इसे बोलते हैं युग्म अवस्था। आप शब्दों से ही उसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, लेकिन आपको उसे प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए ये क्या कह रहा है। ठीक, इसका जो जाइगोनेमा का अर्थ होता है, इसे बोलते हैं पेयर्ड थ्रेड्स। पेयर में होता है युग्म, जो इसको हिंदी नाम है वही होता है, आप समझ पाएंगे इसे। ये क्या है, युग्म, युग्म सूत्रावस्था। युग्म का मतलब होता है किसी भी पेयर, पेयर मतलब साथ साथ या जुड़वा, या साथ साथ, यही अर्थ है इसके। तो ये पेयर्ड में दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये पेयर्ड में, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से आपको ये पेयर्ड में दिखाई दे रहा है। सेंट्रियोल डिवीजन अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रियोल होता है, ये सेल का, ये सेल है, ठीक है। तो सेंट्रियोल कहाँ थे इसके, यहाँ सेंट्रियोल थे, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अलग जाने लगते हैं, इधर आने लगते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या है, इसमें अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेयर बना लेते हैं। पहला करैक्टर क्या है, ये अपोजिट साइड पे किया जा रहा है, सेंट्रोमियस। दूसरा क्या है कि ये क्या है, पेयर बना लेते हैं क्रोमोसोम का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्या है, इस प्रोसेस में सिनेप्स कहते हैं, जो ये पेयर बनाते हैं इन्हीं को सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, सिनेप्स किसे कहते हैं, आगे इस पे बात करेंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ हो जाता है, दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम पेयर्स में क्या है, वायलेंट हो जाती है ये, ठीक है। कैसे दिखाई देते हैं ये, वायलेंट, बाइवैलेंट। तो वो पूछता है बाइवैलेंट कहाँ होते हैं, तो बाइवैलेंट क्या होता है, प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था की सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट में सेकंड स्टेज जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या है, बाइवैलेंट होते हैं। आपको निमोनिक्स बताऊंगा, ये एक बार में याद कर लोगे, अभी लग रहा होगा क्या चल रहा है सीन। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे बोलते हैं पैक्चिटिन, पैक्चिटिन या पैचकोनेमा, इसे क्या बोलते हैं, स्थूल अवस्था, ठीक है। इस अवस्था को स्थूल अवस्था बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या, थिक थ्रेड दिखाई देते हैं, थिक मतलब मोटे। पहले में क्या दिखाई दे रहे हैं, पतले, फिर युग्म जुड़वा, अब इसमें क्या है, मोटे मोटे धागे, ठीक है। क्रोमोसोम है क्या, धागे जैसा है, धागे जैसा दिखाई देने लगता है। क्रोमोसोम संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जाइगोट क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स में बट जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने हैं, 2 क्रोमेटिड्स में बट जाता है। 2 क्रोमेटिड्स, एक ये है और एक ये वाला, ठीक।
अगला क्या है इसमें, जाइगोट क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड्स में बढ़ जाता है। 4 पेयर क्रोमेटिड्स शो होने लगते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाली स्टेप में कितने दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 दिखाई देने लगते हैं, जिसे क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंट। अब यहाँ पे पूछ लेता है वो टेट्रावैलेंट किसे बोलते हैं, तो टेट्रावैलेंट किसे बोलेंगे, इसी को बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसे, टेट्रावैलेंट। ऊपर वाले को क्या बोल रहा है, वाइवैलेंट। ठीक है, ये वो की पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी पूछ लेता है क्रोमोसोम चेस मेटा पार्ट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो ये है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स जगह जगह पर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, जगह जगह पे जुड़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं चेस मेटा। इस पे हम डिटेल में बताएंगे। मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए बना दिए हैं कि आपको समझ सकें, क्योंकि इसे टाइप करने में काफ़ी दिक्कत होती है, हाल हिंदी हाल इंग्लिश। आपको समझने के लिए ये नोट्स आप बना सकते हो सिंपल भाषा में, तो आप नोट्स भी बनाइए इसके साथ साथ और अपने दोस्तों तक भेजिएगा। अगला आ जाता है, देखो चेस मेटा होता क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है चेस मेटा किस में हो रहा है, इस अवस्था को समझ में आना चाहिए। प्रोफेज की थर्ड फेज जिसका नाम क्या है पैक्सीटीन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, चेस मेटा कहाँ बनते हैं, वो ऑप्शन दे देगा प्रोफेज, मेटाफेज, या फिर वो दे देगा प्रोफेज की ही 5 फेजों को नाम रख देगा, जाइगोटीन, पिक्चोटीन, जो भी है डिफरेंट टाइप के किस में होता है। तब आपको पता होना चाहिए पिक्चोटीन के प्रोफेज फर्स्ट के पिक्चोटीन में क्या होता है, चेस मेटा होता है। और चेस मेटा होता क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये होते हैं चेस मेटा। इंपोर्टेंट वेरिएशन आ कैसे रहा है, यहीं से वेरिएशन स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था, हम बताएंगे वेरिएशन होता कहाँ से है, काम कैसे करता है। देखिए ये क्या है, ये ए है और ये बी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, दोनों जुड़े, और ये क्या है स्पेंडल्स, ये खिंच रहे हैं, जो चिपक गए इस वाले ही पार्ट को क्या बोलते हैं चेस मेटा। और इसके बाद में जो अगली स्टेप आपको ये दिखाई दे रही है, अब ये क्या है सेंट्रोमियर अपने खींचने लगे इसे अलग अलग। एनाफेज में जब आप देखोगे इस पार्ट को, ये इसमें है प्रोफेज के प्रोमेटाफेज में आपको ये दिखाई देगा। किसमें, मियोसिस फर्स्ट चल रहा है ना अभी, तो मियोसिस फर्स्ट में ही। अब देखिए ए पार्ट और बी पार्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का आ गया और ये ब्लू कलर का आ गया। इसमें क्या था, ये पूरा क्या था ब्लू था और ये पूरा रेड था। मान लो ये मदर वाला था और ये फादर वाला था। अब जो ये आए इसमें क्या हुआ, इसमें एक पूरा प्लेन है, दूसरे में क्या है कुछ पार्ट उसके मदर के चिपक गए और मदर वाले फादर वाले में चिपक गए, इस तरीके चिपक गए। और जो अगली जनरेशन आएगी तो उसमें बच्चे में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, करेक्टर दिखाई कैसे देते हैं दोनों के, कुछ इसका थॉर्टिकल रीजन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मियोसिस पे बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो चिपक जाता है पार्ट और चिपकने के बाद ट्रांसफर हो जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ट्रांसफर हो जाना, एक्सचेंज हो जाना जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर। और डिटेल में बताएंगे। चेस मेटा क्या है, जो पार्ट क्रोमोसोम इस तरीके से चिपक रहे हैं उसे क्या बोला जा रहा है चेस मेटा। देखिए इसमें दिखाई है वेरिएशन, इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है। अगला इसकी चौथी फेज है 4 स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट की सब फेज में डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या था, डिप्लोनेमा भी बोलते हैं इसे। इस डिप्लोनेमा में क्या है 2 थ्रेड्स बन जाते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं द्विसूत्रावस्था बोला जाता है। क्रोमोसोम क्या है टेट्रावैलेंट स्टेज में अत्यंत क्या है स्पष्ट और छोटे मोटे दिखाई देने लगते हैं। इस सब फेज में क्या है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है आकर्षण बल लगता है। चेस मेटा पर क्रोमेटिड्स के पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यही बात बता रहा था मैं। चेस मेटा पे क्या होता है क्रॉसिंग, चेस मेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जुड़े हुए पार्ट, इसे ऐसे समझिएगा।
जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, एक क्रोमोसोम इस तरीके से आया और दूसरा क्रोमोसोम कोई दूसरे कलर का है और वो यहाँ से इस तरीके से आया, इस तरीके से, ये इसका है ये इसका है। तो ये चिपका हुआ पार्ट क्या है, चेस्टमेटा। और जब ये छुटेंगे तो इसमें जो ये क्रोमोसोम है और इसका इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है वो कुछ एक ऐसा बनेगा और दूसरा क्रोमोसोम कैसा बनेगा, थोड़ा इसमें वेरिएशन शो करेगा। तो इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो ये डिप्लोटीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके क्या है, चेस्टमेटा पार्ट है। नेक्स्ट इसकी ये लास्ट स्टेज होती है जिससे बोलते हैं डाइकाइनेसिस, इसे हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण। ये प्रोफेज की 5 अवस्थाएं होती हैं, पृथक्करण। इसमें क्या है, डाइकाइनेसिस को याद रखने के लिए क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, पृथक मतलब डाइकाइनेसिस में पृथक होने लगते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ही रहते हैं। न्यूक्लियस मेमोरी में लुप्त हो जाता है। न्यूक्लियस क्या है, खत्म होने लगता है, खत्म होने क्या लगता है, हो ही जाता है खत्म, लुप्त हो जाता है। ये इसका मेन कैरेक्टर है। न्यूक्लियस मेमोरी लुप्त होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम टेट्रा वायलेंट फेज में मध्य रेखा इक्वेटस की ओर खिसकने लगते हैं। इसके बाद ये इस तरीके से इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, किसकी, प्रोफेज की। देखो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखोगे, प्रोफेज में प्रोफेज कितनी अवस्थाओं में, इसकी सब अवस्थाएं कितनी है, सब फेज। पहली का नाम लेप्टोटीन, देखो ऐसे लिखें, लाओ। अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं, पहले हम आगे कवर करें। निमोनिक्स आपको बताएंगे। इस तरीके से इसकी 5 अवस्थाएं हो जाती हैं, किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की। सब फेज कितनी है, 5। इसके बाद जो अवस्था होती है ये मैंने शॉर्टली बना दिया है, देखो कैसे करते हैं। अगर ये शॉर्टली याद रखें आप, प्रोफेज में क्या है, रिडक्शनल होता है, ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, 90% टाइम ले जाती है। क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें, इसी वजह से क्या है, जेनेटिक वेरिएशन शो होती हैं। तो ये ध्यान रखना, जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से शो होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। सिनेप्टोनेमा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या ड्यूरेशन जाइगोट्स होता है। ठीक, ये इसकी सब स्टेज हैं, ये स्ट्रक्चर फ्यूचर्स हैं, ये हिंदी में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। जैसे लेप्टोटीन क्या कर रहा है, क्रोमोसोम बीइंग्स टू कंडेंसर थिक थ्रेड लाइक, 1 मिनट, हाँ सॉरी। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बीइंग्स टू कंडेंस थिक थ्रेड लाइक, ये दिखाया था, धागे बन रहे हैं उसमें। क्रोमोसोम क्या है, पतले थ्रेड जैसे बन जाते हैं। जाइगोटीन्स में क्या है, होमोलोगस पेयर, इसमें क्या है, सिनेप्स होते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ से आता है, स्टेबल को मास्टर स्लाइड है, इसे याद कर लिया आपने तो काफी क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, नीट और डिफरेंट टाइप के जो कंपटीशन एग्जाम है। सिनेप्स कहाँ होता है, तो सिनेप्स जाइगोटीन्स में होता है, उसमें होमोलोगस पेयर क्या है, एलिगमेंट हो जाता है। एलिगमेंट होने की वजह से उसमें क्या है, सिनेप्स बन जाते हैं। ये समान क्रोमोसोम का पेयर होता है, ठीक है। फिर अगली स्टेप आ जाती है, इसका नाम क्या है, पैक्सिटीन्स। इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। कभी कभी वो ऐसे पूछने लगता है, क्रॉसिंग ओवर अलग पार्ट है और सिनेप्स अलग पार्ट है। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, पैक्सिटीन में होती है, विटामिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर से जीन का एक्सचेंज हो जाता है। तो वेरिएशन क्यों आ रही है, क्योंकि उसके जीनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए वेरिएशन उसमें शो होती है। अगला
डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, चेस मेटा विकॉस विजुअल, चेस मेटा आपको दिखाई देने लगते हैं, वो कैसे चिपके हुए हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और अगली स्टेप होती है जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशंस न्यूक्लियस, मेमोरीन डिसअपियर हो जाती है, जो उसका न्यूक्लियस है उसकी मेमोरी जो लेयर होती है ऊपर की वो क्या है, डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस मेमोरीन टूट जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसका जो निमोनिक्स है, आप इन सभी फेजों को कैसे याद रखें उसके लिए समझ लीजिए। अभी आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये कि मियोसिस मिटोसिस सही था, उसमें बस सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओ, खत्म। इसमें क्या है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में कितनी फेज है, 5 फेज। कैसे याद रखेंगे, देखो इसको ऐसे याद रखें, एल लता जरा पानी दे दीजिए, याद हो गई, लता जरा पानी दे दीजिए। लता, एल फॉर लेप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन्स, पी फॉर पिक्सेटीन्स, डी फॉर डिप्लोटीन्स और डी फॉर डाइकाइनेसिस। इसका सीक्वेंस यही होना चाहिए। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है, एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोफेज की, सेकंड फेज जिसे बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में स्पिंडल्स फाइबर्स क्या है, क्रोमेटिस के टेट्रावैलेंट फेज में ही मध्य रेखा में एकत्रित होकर क्या करते हैं, मेटाफेज बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। इस चीज का याद रखना चाहिए आपको, क्या बनाते हैं ये, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ट्रैक्टेल्स फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ क्या है, सेंट्रोमियर्स पर जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, ये वाला पार्ट है, जो ये क्रोमोसोम है यहाँ पे क्या है, ये जुड़ जाते हैं। ये पूरा इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ये, लेकिन ये क्या है, सेल मेमोरी है ऊपर वाला पार्ट। टेट्रावैलेंट में 2 क्रोमोसोम के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें, रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन। जो क्रोमोसोम है ये क्या है, आपस में ये क्या है, प्रतिकर्षण करने लगते हैं, रिपल्सन होने लगता है, जिससे कि ये वाला क्रोमोसोम इधर चला जाए और ये वाला क्रोमोसोम ये हो जाए। ये मेटाफेज में होता है। इसे मेटाफेज को हिंदी में क्या, मध्य अवस्था बोलते हैं। थर्ड स्टेप एनाफेज। एनाफेज को क्या बोलते हैं, पश्य अवस्था हिंदी में। इसमें क्या है, जो रिपल्सन हो रहा था कि बढ़ने से वो बढ़ जाता है और ज्यादा होने लगता है, क्या है, टेट्राइल फाइबर्स के सिकुड़ने के कारण टेट्रावैलेंट्स के दोनों क्रोमोसोम विपरीत अपोजिट पोल पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल पर खिसकने लगते हैं। देखिए जो क्रोमोसोम था एक, ये इस तरीके से, इसमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ये वाला क्या है, ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या जुड़े हैं, स्पिंडल जुड़े हैं। तो ये क्या है, ये ऊपर को जा रहा है और ये ऐसे करके खींच रहा है, तो ये दोनों तरफ प्रतिकर्षण बनने लगता है। इसी समय स्पिंडल के बीच में पिचक जाते हैं, स्पिंडल क्या है, पिचक जाते हैं और सेंट्रल की दूरी बढ़ जाती है। देखिए इसके बीच की जो दूरी है, ये दोनों की दूरियां क्या है, बढ़ जाती हैं और ये आपस में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो ये रेड कलर का ऊपर जा रहा है, मान लीजिए इसे ए मान लो और इसे बी मान लीजिए। तो इसमें क्या है, ए वाले में बी का आ रहा है, बी वाले में ए का आ रहा है। ये ही जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक्सचेंज हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। देखिए इसमें इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एनाफेज में मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए डाल दिया है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम 2n से n हो जाता है, समझ आ रहा है। क्रोमोसोम क्या है, ऊपर जा रहा है, ये प्लेट बन रही है, इसमें रेड कलर और ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको।
तो कुछ क्या है ऊपर को जा रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या है, स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल खींचने लगते हैं इसके लिए और खींच खींच के ये बिल्कुल अलग कर लेते हैं और इसके बाद जो अगली स्टेप आती है इसे बोलते हैं टीलोफेज। प्रोफेज की ये लास्ट स्टेज होती है। अभी क्या चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट, आपको यहाँ हर जगह दिखाई दे रहा है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है मियोसिस का प्रोफेज का फर्स्ट फेज चल रही है अभी, मियोसिस फर्स्ट, जहां फर्स्ट दिखाई दे वहां समझ लो फर्स्ट मियोसिस चल रहा है। इसमें क्या है, इसे अंतर अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स पर एकत्रित हो जाते हैं, न्यूक्लियस मेमोरी न्यूक्लियस स्पष्ट होने लगते हैं, यहाँ न्यूक्लियस स्पष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार दोनों सेंट्रोमियर्स एक दूसरे एक एक न्यूक्लियस पर बन जाते हैं। डॉटर सेल में क्रोमोसोम की नंबर हाफ रह जाता है, समझ आ रहा है, डॉटर सेल। अब ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ ये वाला समझ में आ रहा होगा। पहले क्या था 2n, फिर क्या बना ये n बन गया। तो ये वाली स्टेप यहाँ हो रही है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है चौथी, तो यहाँ न्यूक्लियस क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। तो ये इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट कहाँ तक चलती है, ये मियोसिस फर्स्ट है। तो इस तरीके से इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस होती नहीं है इसमें। क्लीवेज साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है और इसमें अनेक प्लांट्स जो भी है। इसमें देखिए टीलोफेज में वही स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा डाला है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें इस तरह खांच बन जाती है और ये सेल क्या है, जो 2n था अब वो किस में डिवाइड हो गया, वो nn में डिवाइड हो गया। तो इसके जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ आ गए, ये, और ये दोनों सेल कहाँ हैं, ये वाली सेलें हैं। और इस तरीके से ये क्या है, डिवाइड होती हैं। और सेंट्रोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रोमियर्स आ गए इनके, और ये सेंट्रोमियर अब क्या है, सेल को डिवाइड करेंगे। अभी क्या है, इनसे ही अब ये क्या बनाएंगी, दो सेल बनाएंगी। देखिए इसमें पूरे एक ही स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को बताया गया है। ये क्या है, प्रोफेज, मियोसिस की प्रोफेज की फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज का नाम क्या था, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देते हैं, पतले धागे जैसे। जाइगोटीन में क्या है, युग्मक, युग्मक अवस्था होती है, युग्मक मतलब दो पेयर में दिखाई दे रहा है। पिक्सेटीन में क्या है, मोटे थोड़े दिखाई देने लगते हैं। फिर डाइप्लोटीन आ गया और उसके बाद आ जाता है डाइकाइनेसिस। ये सब क्या थी, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन को लेप्टोनेमा भी बोलते हैं, जाइगोटीन को जाइगोनेमा बोलते हैं, पिक्चोटीन को पिक्चोनेमा बोलते हैं। तो ये इनके दूसरे नाम हैं। ये सब क्या था, ये मियोसिस फर्स्ट में जो उसकी प्रोफेज थी, प्रोफेज की क्या है, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज, और ये फोर्थ फेज, और ये वाली क्या है इसकी 5 फेज। हमने याद कैसे की थी इसे, लता जरा पानी दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आ जाती है मेटाफेज और फिर इसकी लेट एनाफेज। तो इस तरीके से क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग डिवाइड होते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें स्ट्रक्चर में ऊपर वाला पार्ट नहीं था तो वहाँ पे सही से आपको बता नहीं पाया। देखिए ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये प्रोफेज लेप्टोटीन में क्या है, सिंगल दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या है, ये डिवाइड होने लगा, एक ये इधर जा रहा है और एक ये इधर आने लगा। इसके बाद जो ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है, अब देखो इसकी दूरियां बढ़ गई और यहाँ पे देखिए ये और दूरी बढ़ गई, किसमें, डाइकोटाइन में। और यहाँ क्या है, बिल्कुल अपोजिट हो गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इस तरीके से ये सेंट्रोमियर खींचने लगते हैं। सेंट्रोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप वो वीडियो देखेंगे चेक पॉइंट वाली, देखिएगा जाके, सेल चेक पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा कैंसर सेल बन कैसे जाती हैं, कैसे बनती हैं कैंसर सेल, कैसे बीमारियां बनती हैं। अगर सेल में चेक पॉइंट ना हो तो सेल जो डिवीजन कर रही है उसमें हजारों बीमारियों को जन्म दे देगी।
मियोसिस फर्स्ट यहाँ स्टार्ट होता है। अब ये साला पूरा क्या था, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में क्या है, मियोसिस सूत्री विभाजन में मिटोसिस के ही तरह होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, मेन पार्ट हमने क्या देखा, 2n से n बना, तो यहाँ न्यूक्लियस हाफ हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, मियोसिस फर्स्ट हुई, लेकिन यहाँ से क्या है, सेम होना है, n से n बनेगा, यहाँ से n बनेगा और यहाँ n बनेगा, n है सॉरी। तो ये मिटोसिस जैसी होती है, सूत्री विभाजन जैसी होती है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मियोसिस। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। तो अब हम बात किस करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है, मियोसिस सेकंड कहाँ हो रहा था, मियोसिस सेकंड यहां हो रहा था, यहीं हो रहा था, इसी को क्या बोला गया, मियोसिस सेकंड। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें भी फेज आती हैं, इसमें प्रोफेज आता है, प्रोफेज सेकंड। ध्यान रखना, जहां प्रोफेज सेकंड हो तो इसका मतलब मियोसिस सेकंड चल रहा है, प्रोफेज फर्स्ट हो तो इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट चल रहा है। स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है मैंने। स्ट्रक्चर कौन सा आपके दिमाग में आना चाहिए, ये वाला, यहां से यहां तक क्या है, ये मियोसिस फर्स्ट है, और इसके बाद में जो ये बनेगा ये रिडक्शनल है, और ये वाला डिवीजन क्या बताया था मैंने, समसूत्री विभाजन की ही तरह होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ क्या है, ये n बनेंगे, यही बताया था। तो ये वाला क्या है, मियोसिस सेकंड। इसमें क्या होता है, प्रोफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ क्रोमेटिड्स सिकुड़ कर एक दूसरे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि अब ये वाली सेल है ना, ये सेल आ गई, इससे समझिए, ये सेल का क्या होगा, पहले इस सेल को इसमें डिवाइड हुआ, अब इस सेल में जो क्रोमोसोम आए थे वो क्या है, अब वो अलग होंगे, उससे अलग दो तरह के दो क्रोमोसोम, दो सेलों का निर्माण होगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्रोमोटोर सिकुड़कर छोटे मोटे हो जाते हैं, न्यूक्लियस आवरण में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, ठीक। इसे स्पिंडल है, तुर्क कैसे बोलते हैं, स्पिंडल को, ठीक है। तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है, ये पूरा प्रोफेज है। देखिए इसमें क्रोमोसोम ये अलग हो गया, इस वाली स्टेप को आप समझ में आएगी। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे, 2 थे, अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। मैंने बताया था ये 2 क्रोमोसोम, ये वाला मान लो इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो ये कैसे हो रहा है, इधर आ गया ए में, ये बी में आ गया, कौन सा, ये ए में आ गया और ये बी में आ गया। इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ये क्रोमोसोम अब क्या है, डिवाइड होगा। इसके बाद दूसरी फेज आती है जिसे बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, इसे मध्यावस्था या मेटाफेज बोला जाता है। इसमें जो स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल का मतलब है जो खींचने वाले, के मध्य क्या है, गुणसूत्रों की संख्या व्यवस्थित हो जाती है, 2 क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है जो सेंट्रोमियर के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं, और सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में बंट जाता है, क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम ये है और ये है। अब ये जब खींचेगा तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये क्रोमोसोम कैसा आ जाएगा, ऐसे करके और ऐसे आ जाएगा। ये क्रोमोसोम नंबर सेम इसका अलग अलग हो जाएगा, और ये अपना सिस्टर क्रोमोसोम बना लेगा बाद में। इस तरीके से ये मेटाफेज सेकंड चलती है। एनाफेज सेकंड,
एनाफेज सेकंड में क्या है, अब ये क्रोमोसोम खींचने लगा। जो सेंट्रोमियर था, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर की अलग होने के बाद एक संतति गुणसूत्र के रूप में क्या है, दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो क्रोमोसोम था, इसे यहां समझिएगा, ये था। जब इसने इस स्पिंडल्स ने इसे इधर खींचा तो ये कैसे टूट गया, ये इस तरीके से टूट गया। ये इधर आ गया और ये वाला पार्ट्स इधर आ गया। लेकिन इसके पास कुछ वेरिएशन लेके आया ये, किसके माध्यम से, जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से। जैसे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट लेके आया, इसमें कुछ अलग लेके आया। तो ये क्रोमोसोम इस तरीके से बन रहे हैं और ये दो सेलों में डिवाइड हो जाते हैं। मान लो ये वाली क्या है, सेल नंबर 1, कलर ले लेता हूँ, दूसरा दिखाई देगा आपको। ये क्या है, सेल ए, और ये क्या बन गई, सेल बी। और इस तरीके से क्या है, हैप्लॉइड सेल क्या बनती हैं, 4, क्योंकि 2n से कितना बनना है, n से 2n बननी है। और इससे पहले क्या था, ये इस तरीके से ही तो बन नहीं थी, और इससे पहले क्या था, 2n। ठीक, तो ये होता है एनाफेज सेकंड। बहुत सिंपल है, अगर एक दो बार आप देखोगे आपके समझ में आ जाएगा, वो कभी नहीं निकलेगा दिमाग से, इंटरेस्ट लोगे तब। ये लास्ट फेज होती है मियोसिस सेकंड की, इसे टीलोफेज बोलते हैं। फेज वही है, एनाफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैसे याद रखोगे, मैंने निमोनिक्स बताया था एक आपको, PM, मैट, सीधे कह सकते हो प्रधानमंत्री मैट, या फिर P का मतलब है प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, T का मतलब, A का मतलब एनाफेज, T का मतलब टीलोफेज। लास्ट यहां हो जाता है और ये इस तरीके से चलता है। इसमें क्या होता है टीलोफेज में, प्रोफेज सेकंड की ये फेज है, इसमें ध्रुवीय जो स्पिंडल्स हैं गुणसूत्र समूह में चारों ओर आवरण में पुनः बनाने लगते हैं। ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि अब सेल क्या है, डिवाइड हो चुकी है, तो न्यूक्लियस में बनेंगे। तो ये क्या है, दोबारा से न्यूक्लियस का निर्माण करने लगती है सेल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ। ये न्यूक्लियस का आवरण बनाने लगती है। केंद्रक पुनर्निर्माण हो जाता है, जब ये बनता है आवरण तो न्यूक्लियस बनेगा दोबारा। दूसरा, गुणसूत्र क्या है, अकुंडलित हो जाते हैं, जैसे आपने प्रोफेज में स्टार्टिंग में देखा था, वैसे ही होने लगते हैं। कोश का द्रव जो साइटोप्लाज्म का है, डिवीजन हो जाता है, क्योंकि अब डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और संतति 2 केंद्रक में ये बट जाता है। तो इस तरीके से ये 4 बनती हैं। इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो और ये D मान लो। इस तरीके से हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल मियोसिस सेकंड में कंप्लीट बनती हैं। बाकी मैंने आपको ये पढ़ लेना लिखा है। उक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रत्येक संतति डॉटर सेल से मियोसिस सेकंड में बाद में अगुणित संतति जो जनरेशन है, ऑफिशियल है, उसकी जो बनती हैं। इस प्रकार के कुल मिलाकर संपूर्ण मियोसिस में, डिवीजन में 4 हैप्लॉइड सेल, डॉटर सेल क्या है, बनती हैं, जो अभी आपको बताया, का निर्माण होता है। संतति कोश का मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु में होती हैं। समझ आ रहा है? जो आपका स्पर्म है, अगर उसमें समझ आ रहा है, अगर उसमें हैप्लॉइड ना हो, इसे ऐसे समझिएगा, जो स्पर्म है कितनी सेल लेके आ रहा है, ये 23 पेयर, यही लेके आता है। अगर ये 46 ले आए, और जो ओवम है, ओवम कितना लेके आ रहा है, 23, ये भी 46 ले आए, तो जो ये सेल बनेगी इसके बाद में, वो कितनी बनेगी, 46 की बनेगी? नहीं, कितने की बनेगी, वो इतने की बनेगी।
समझ आ रहा है? तो ये क्या है, कुछ का कुछ बन जाएगा अगर ये मियोसिस डिवीजन ना हो। तो मियोसिस होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण या रिडक्शनल डिवीजन्स। सिग्निफिकेंस मियोसिस पे बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी रह जाती है। ये आपको कई बार रट्टा मार के याद करा दिया है, अगर थोड़ा कानों को खोल के रखा होगा तो आपने सुने होंगे। युग्मकों में, युग्मक मतलब क्या था, तुम लोगों को इतने टाइम से जाइगोटिन क्या है, ये युग्मक में जो जाइगोट में क्या है, पुनः गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल डीएनए क्या है, डिप्लोटीन्स के गुणसूत्र विनिमय के लिए क्या है, संपूर्ण के बाद संतति कोशिकाओं में पैतृक जो पेरेंट्स होते हैं के लक्षण में माता एवं पिता दोनों के ही समान रूप आते हैं। इसीलिए जो वो उसमें जीन आ रहे थे वो समान क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें मियोसिस हो रही है। मियोसिस जो लक्षण लेके जा रही है कैरेक्टर, वो कितने परसेंट लेके जा रही है, वो इसलिए समान है क्योंकि जो क्रोमोसोम था, तो एक क्रोमोसोम किसका था, मदर का, और दूसरा क्रोमोसोम किसका था, फादर का, और ये जाके क्या बना, इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये कितने लेके जाते हैं, 46 क्रोमोसोम को मिक्स होता है और जाके जनरेशन का निर्माण होता है। गुणसूत्र के विनिमय एक्सचेंज से 4 अगुणित हैप्लॉइड सेल बनती हैं, जो आपको बताया था। क्या हो रहा था, क्रोमोसोम के बाद इसे इस तरीके से कलर से समझ लीजिए, मान लो ये मदर है और ये क्या है, फादर है। इससे क्या बना, जो ये 2n था, 2n से क्या बन गया था, n बन गया था, और n से क्या बन गया था, 4n बन गया था। 4 क्या बन रही है, ये हैप्लॉइड सेल बन रही है। अगर ये ना हो, इसी को क्या बोला गया था, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, और ये क्या था, इक्वेशनल डिवीजन था। इसे क्या बोला गया, मियोसिस सेकंड। ठीक है, अगर ये ना हो तो ये कितने क्रोमोसोम का नॉर्मल सेल बन रही है, नॉर्मल सेल कितने सेल क्रोमोसोम की बन रही है, मान लो 46 की बन रही है। वो 46 क्यों बन पा रही है, क्योंकि वो 23 पेयर में आ रहे हैं। अगर बाई चांस 46 चले जाएं तो समझ पा रहे हो ये क्या बनेगा, 46 और 46 क्रोमोसोम चले जाएं तो कितना हो जाएगा, वो इतने क्रोमोसोम बन जाएगा। समझ सकते हो ये कितना क्रोमोसोम होगा। आप में और चिंपैंजी में कुछ 1-2 क्रोमोसोम का अंतर होता है, उससे कितनी अलग दिखाई देते हो आप लोग। तो ये मियोसिस सेकंड इस तरीके से कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 फेजों में होता है, हम ओवरऑल इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इंटरफेज जर्म सेल गोनाड सेल होती हैं। प्रोफेज में क्या है, सिनेप्स क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें। प्रोफेज फर्स्ट, इसमें क्या है इसमें हमने बताया था कितनी फेज होती हैं, लता जरा पानी दे दीजिए। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5, ये इसकी सब फेज होती हैं। सब फेज किसकी, प्रोफेज की। 5 इसकी सब फेज होती हैं। उसके बाद क्या जाती है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट। और इसके बाद में क्या आ जाता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। और इस तरीके से सेल क्या है, अलग अलग बन जाती हैं। कितनी सेल, 4 सेल हैप्लॉइड। इस वाले पूरे प्रोसेस को जो मैंने अभी बताया था, इसी को क्या बोला जा रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। और ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम की संख्या इस तरीके चलती है। देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखे हैं इसमें। प्रोफेज सेकंड में क्या है, स्पिंडल फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम विजुअल अगेंस्ट दिखाई देने लगते हैं। ये शॉर्ट मास्टर स्लाइड है याद करने के लिए, एग्जाम में ज़्यादातर इस क्वेश्चन आएंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या है, क्रोमोसोम एलिस सेंटर स्पिंडल्स फाइबर्स लाइन बनाती है।
एनाफेज सेकंड में क्या, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, मूव पोल्स, दूसरे पोल पे जाते हैं। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस एक ही में होती है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस फ्रॉम 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो, ये क्या है, 4 सेल बना रहा है। मान लो एक ये है, ए, बी और सी और डी। डायग्राम के पीछे आपको नहीं देख पा रहे होंगे, जो मैंने अभी समझाया था। ये आपको याद करने के लिए मैंने बना रखा है। कैसे याद रखें, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 2 पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और सेकंड को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आती हैं। लेकिन प्रोफेज क्या है, 5 फेजों में डिवाइड होती है। पहले का नाम क्या होता है, लेप्टोटीन, दूसरे का नाम होता है जाइगोटीन्स, और तीसरी का नाम क्या होता है, पिक्सेटीन, और अगली का डिप्लोटीन्स, और इसका डाइकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दीजिए, इस तरीके से याद कर सकते हो। इसमें देखो कीवर्ड मैंने लिख दिए हैं। जाइगोटीन्स में क्या है, सिनेप्स बनते हैं। पिक्सेटीन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या है, चेस्मेटा होता है और डाइकाइनेसिस हो जाती है। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आती है, एनाफेज और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस एक ही में होती है। इसमें क्या है, 2 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। यही हो रहा था ना मियोसिस, पूरे मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा था, इसमें 2n से 2n बनना था, यही हो रहा था। तो वो यही चीज आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। मियोसिस सेकंड में क्या है, इक्वेशनल डिवीजन आ जाता है। प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज प्लस साइटोकाइनेसिस एक ही में होता है, इसीलिए मैंने कहा इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और इसके बाद में इसमें क्या है, ये क्या है, 2 सेलों का निर्माण कर रहे थे, 2 सेल इसकी और 2 सेल इसकी, और इस तरीके से यहाँ कितनी सेल बन रही थी, 4 सेल बन रही थी। ये आपको बेसिक बता दिया है याद करने के लिए। पेरेंट सेल में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। टू एन के बाद क्या है, ये 4 में डिवाइड हो जाता है, 4 सेल बनती हैं इसकी। इक्वेशनल डिवीजन होता है, और इससे पहले क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और ये 4 सेल एन बन जाती है। इसमें क्या है, विजुअल क्रेट्स एंड क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ये CSIR नीट के बेसिक टर्म है याद करने के लिए। नीट क्या, बायो आपका जहाँ भी आता हो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बायो स्टूडेंट होने के नाते। मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर्स ओनली पिक्सेटीन्स, जो प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट थर्ड फेज होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पिक्सेटीन्स, उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। चेस्मेटा अपेयर्स कहाँ होते हैं, डिप्लोटीन्स में होते हैं। सिनेप्स ऑक्यूर्स ड्यूरिंग जाइगोट्स वेयर सिनेप्टोनेमल्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट इज ए लॉन्गेस्ट फेज मियोसिस, कभी कभी आ जाता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस में सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी फेज यही होती है, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि उसकी क्या है, 5 अवस्थाएं सब फेज होती हैं, इसलिए वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। मियोसिस क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, मियोसिस की वजह से क्या है, जेनेटिक क्रिएशन दिखाई देती है, वेरिएशन दिखाई देती है। समझो सफेद बकरी का बच्चा सफेद और काला है, तो वो क्या है, वेरिएशन। आप अपने माता पिता जैसे तो हो, लेकिन माता पिता से थोड़े अलग हो। ऐसा नहीं है कि आपका पिक्चर और माता पिता का पिक्चर पहचान ही नहीं आए कि ये किसका कौन सा है। तो जो वेरिएशन दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, वो इसी की वजह से दिखाई दे रही है, मियोसिस की वजह से। थैंक यू। ये वीडियो फिनिश हुआ, ये हुआ मियोसिस। तो आपका कितने लेक्चर हो गए, मियोसिस हो गया, मिटोसिस हो गया, सेल चेक पॉइंट्स हो गए, ये सेल के बेसिक टर्म है। तीनों लेक्चरों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये सेल बायोलॉजी का बेसिक टर्म है। अगर आपको ये नहीं पता तो नहीं, कुछ भी नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन अवश्य रखें। पढ़ते रहें, कोशिश कर रहा हूँ
मैं ये तो नहीं कि सर बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल एक माध्यम हूँ जिससे आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। बदले में मैं आपसे कोई डिमांड तो नहीं कर रहा ना, केवल हाँ इतना अवश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी बढ़ेगी, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी, बच्चे अपना ओपिनियन रखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो पुनः वही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेजें, और आपका दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।